गुरु लोग डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर से कुछ ऐसी बातें जो है बहुत छोटी, कई लोगों के लिए छोटी बातें बहुत ही मायने रखती होंगी और कई लोगों को झाट फर्क नहीं पड़ता होगा। तो इसी बातों के साथ साथ अपने पहले पॉइंट को देखते हैं जो डॉक्टर साहब के साथ हमारे लिए भी बहुत ही ज्यादा तकलीफदायक होने वाली है कि क्रिस्टीन पाल्मर का फ्यूचर हस्बैंड नजर आ जाता है, जो कि इस शॉट में इसके पीछे भी नजर आ रहा है। अब जो कि पहले ट्रेलर में हमने डॉक्टर साहब को यहाँ पे देखा था तो प्रोबेबली रंग में भंग डालना चालू हो चुका है। अगली बात हम डायरेक्ट ट्रेलर के आखिरी मनी शॉट से करते हैं, जहाँ पे ज़ॉम्बी स्ट्रेंज की पावर्स अपने ठीक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसे स्ट्रेंज की पावर्स की तरह लग रही हैं। यहाँ कहा जा सकता है कि ये वाला जादू ये सेम ही करने वाले हैं, लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये फंस जाता है कि इनकी हालत यहाँ पे हुई कैसे ही है। क्योंकि अगर टीवी स्पॉट को ध्यान देके चलोगे तो हमें ज़ॉम्बी स्ट्रेंज का और भी क्लियर लुक देखने को मिलता है। इनके कपड़े देख के तो समझ में आ जाता है कि अपने ओरिजिनल स्ट्रेंज नहीं बल्कि डिफेंडर वाले हैं। और अगर इनके ट्रेलर के शुरू वाला शॉट से कंपेयर इन्हें करके देखा जाए जहाँ पे वो अमेरिका चैवेस के पोर्टल से गिर रहे होते हैं, तो हमें उनके चेहरे पे कई सारे डीप कट्स नजर आते हैं, बहुत ही बैडली इंजर्ड है। और अगर इन सब बातों को अगर हम व्हाट इफ से जोड़ के देखें तो कहा जा सकता है कि डिफेंडर स्ट्रेंज मार्वल के ज़ॉम्बी यूनिवर्स से इन्फेक्ट होकर अपने मेन यूनिवर्स में आ गए। या फिर इस थ्योरी को विरोध करते हुए एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि डिफेंडर स्ट्रेंज मल्टीवर्स को बचाते बचाते डार्क होल्ड के मैजिक में इतना ज्यादा लीन हो गए, इतना ज्यादा उसे यूज करने लगे कि उनकी हालत अधमरी हो गई। ये अपने मामलों में काफी अच्छा ओरिजिन सेटअप कर सकता है कि ये मार्वल लाइव एक्शन ज़ॉम्बी यूनिवर्स की काफी अच्छी शुरुआत भी होगी। तुम बताओ तुम चाहते क्या हो इससे। इसके अलावा कई सारी छोटी बड़ी डिटेल्स हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्टर से भी देखने को मिलती हैं कि कई सारी टीज और ईस्टर एग्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन काफी जो चर्चित खबर आ रही है वो पेगी कार्टर के कैप्टन अमेरिका की शील्ड वाली है और एक कोई राक्षस जैसा क्रीचर है जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हम वांडा से जोड़ के किथॉन या चिथॉन का देख सकते हैं, जिसे द डीमन ऑफ डार्क होल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, अगर आपको इसके थ्योरी के बारे में 50 सेकंड में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी ये वाली शॉर्ट्स को चेकआउट कर सकते हो। यकीन नहीं होता कि यार एक दिन ये भी आएगा कि ये भी रिकमेंड करना पड़ेगा। खैर वैल्यू तो वैल्यू होती है। इसके अलावा मैं तुमसे 1 to 1 बात करना चाहता हूँ कि कई सारे लोग बोलते हैं कि मेरी वीडियोस में स्पॉइलर होते हैं। I mean यार मैं भी तुम्हारी तरह हूँ कि भाई मैंने भी पिक्चर नहीं देखी है। थ्योरीज होती ही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि भाई उन पे विश्वास ना करना एकदम नामुमकिन सा हो जाता है। खैर इसी विश्वास को बरकरार रखते हुए डॉक्टर साहब जब इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर्स में आते हैं, जो कि वो भी कंफर्म नहीं है कि ये इल्यूमिनाटी ही होगा, बस फैंडम जनरली एक्सेप्ट कर ले रहा है। मैं बोल रहा हूँ किसी पे भी भरोसा करने का नहीं है। एक बार तो अपने बाबू सोना पे भरोसा कर लेने का, मगर मार्वल के ट्रेलर पे कभी भरोसा नहीं करने का। तो गुरु लोग जैसे ही डॉक्टर साहब यहाँ पे लाए जाते हैं, आइडिया हो जाता है कि किसी ने किसी टीम ने एवेंजर्स की ओरिजिनल टीम को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, या फिर इस यूनिवर्स में बकचोदी इतनी बड़ी हुई होगी कि एवेंजर्स कभी एक थिंग बन ही नहीं पाए और उसके चलते हमें इल्यूमिनाटी या फिर ये माफिया संगठन देखने को मिला। इसके अलावा एक गौर करने वाली बात ये भी आती है कि स्ट्रेंज के बड़े शान शौकत के साथ धार्मिक स्थल के बाहर उसका स्टैचू मिलता है। तो गुरु यहाँ पे हम एंड गेम वाले इवेंट्स को कंसिडर करते हुए ये मान के चल सकते हैं कि स्ट्रेंज ने यहाँ पे टॉम क्रूज वाले टोनी की जान बचाई होगी खुद को सैक्रिफाइस करके, और उसके ऑनर में उसका यहाँ पे पुतला बनाया गया। तो अब जो कि इस यूनिवर्स में टोनी जिंदा है और हम सब टोनी को भाई पर्सनालिटी को जानते हैं कि भाई वो भविष्य को काफी आगे सोच के चलता है, हर पिछली गलती को दोबारा नहीं दोहराता है। तो उसके पश्चात उसने कुछ ऐसा निर्णय निकाला कि यहाँ पे अनंत ब्रह्मांडों से अनंत परेशानियों को रोकने के लायक भी कुछ किया जा सके, और इसीलिए इस संस्था की स्थापना भी हुई होगी। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग डिटेल भी बाहर निकल के आती है, जो हमने इस सीन में स्ट्रेंज और चैवेस को साथ में मल्टीवर्स में रैपिडली ट्रैवल करते हुए देखा था। तो हमें यहाँ पे एक यूनिवर्स में ऑब्वियसली बाहरी बाई डायनासोर्स नजर आ जाते हैं, जिससे कॉमिक्स के हिसाब से हमें सैवेज लैंड हम इसे कंपेयर करके देख सकते हैं, क्योंकि भाई कोई और ऑब्वियस सा आंसर भी कौन हो ही सकता है। और ऊपर से भाई मार्वल अभी और नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और इससे अच्छा और क्या होगा कि भाई ये सैवेज लैंड से वो नए कैरेक्टर्स को दरवाजे खोल के अपनी भाई दुनिया में लेते आए। तो गुरु लोग इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि असली मजा धीरे धीरे ही आता है। ये उनको समझ में आएगा जिन्होंने पिछली वाली वीडियो देखी है। खैर अगर तुमने नहीं देखी है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, कई सारे बड़े और मेजर डिटेल्स और थ्योरीज हैं। और हाँ, देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।